स्टार्ट। मैं इस समय उत्तराखंड के टिहरी जिले के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य उमाधर बोगना जी के पास में हूँ और आपको बता दूं कि इससे पहले ज्योतिषाचार्य उमाधर बोगना जी ने भविष्यवाणी की थी। उत्तर प्रदेश में कहा था कि योगी सरकार रिपीट करेंगे और भाजपा की सरकार बनेगी। साथ ही उत्तराखंड में भी पुष्कर धामी रिपीट करेंगे और भाजपा की सरकार बनेगी। जबकि पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव हार गए थे और उसके बाद भी वह मुख्यमंत्री बने। फिर उनके लिए दूसरी सीट तलाशी गई, फिर दोबारा चुनाव लड़े और फिर वहां से विधायक बने, फिर सीएम। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी रिपीट हुए हैं और यूपी में भी योगी जी रिपीट हुए हैं। यह भविष्यवाणी हमारे सामने ही की थी और जो सच भी साबित हुई है। और आज हम फिर एक और भविष्यवाणी को लेकर फिर बात करेंगे कि शिमला में जो चुनाव हुए हैं और गुजरात में जो चुनाव होने जा रहे हैं उन पर हम खास बात करेंगे कि बोगना जी ने क्या भविष्यवाणी करने जा रहे हैं आज। बोगना जी, आपने यदा कदा जब भी चुनाव होते हैं भविष्यवाणी की है, सच साबित हुई है जी। प्रधानमंत्री जी से लेके हो या मुख्यमंत्री जी से लेके हो, लगातार आपने भविष्यवाणी की है, सच साबित हुई है जी। तो अब शिमला में चुनाव तो हो चुके हैं जी और अब गुजरात में भी होने वाले हैं, तो क्या भविष्यवाणी और क्या गणित आपकी कह रही है इस बार? मैंने जो कुंडलियां मेरे पास आई हैं, जो कुंडलियां मेरे पास हैं उसमें प्रियंका गांधी है, ये है, इन सब के ग्रहों नक्षत्रों का मेदिनी ज्योतिष के हिसाब से मैंने जो है कैलकुलेशन की है। और उसके बाद जो मुझे रिजल्ट मिला है, मुझे लगता है कि हिमाचल में दोबारा जो है बीजेपी आएगी। माने जो मिथक था वहाँ वर्षों से कि एक बार कांग्रेस फिर बीजेपी फिर कांग्रेस, वो मिथक इस समय टूट जाएगा, क्योंकि मोदी जी के और बीजेपी की कुंडलियों में ऐसे ग्रह हैं जो कि माने बहुत 10 या 20 सालों के बाद ऐसी ग्रह दशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर आते हैं। तो इस समय उनका उत्कृष्ट काल चल रहा है और वो जो इस समय करेंगे भूतो न भविष्यति, ये मान के आप चलिए कि हिमाचल में जो वो था रिवाज था वो इस समय टूट जाएगा और बीजेपी, यानी हम कह सकते हैं कि जैसे उत्तराखंड में रिवाज टूटा वैसे हिमाचल में भी टूटेगा। हाँ, हिमाचल में रिवाज टूटेगा और बीजेपी पुनः आएगी। हाँ, हो सकता है कि सीटें पहले जैसी न हो, सीटें जरूर घट सकती हैं, बढ़ सकती हैं, लेकिन ये मान के चल रहे हैं हम 40 तो दिख ही रहा है उसमें। इसमें जो है अगर कोई भी थोड़ा गणित में कोई कमी हुई होगी तो 38 भी हो सकती है और 42 भी हो सकती है। तो ये है, लेकिन मतलब कुल मिला के भाजपा की सरकार बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, गुजरात के बारे में क्या कहना है आपका? गुजरात अब चुनाव होने जा रहे हैं जी। गुजरात के बारे में मेरा कहना है कि जो हमारे पास कुंडलियां हैं उसमें जो हमारे पास 15-16 कुंडलियां हैं उसमें नरेंद्र मोदी जी की कुंडली बहुत ज़्यादा वजनी है और बीजेपी जो है इस समय अपना उत्कृष्ट काल जो है गुजार रही है। इसलिए जो है वो सभी रिकॉर्ड जो पुराने हैं वो सभी रिकॉर्ड तोड़ देगी। और जो हमारे पास कैलकुलेशन है जिसके हिसाब से हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि गुजरात में 140 प्लस सीटें आएंगी। माने 140 तो हमने एक खाका खींचा है, गणित के हिसाब से खाका खींचा है। कुंडली अगर सटीक होगी तो बढ़ सकती है, बढ़ भी सकती है, क्योंकि थोड़ा सा अंक में गड़बड़ी हुई तो एक 40 की जगह 48 हो सकती है, माने या 50 हो सकता है। हाँ, माने हम एक कुंडली पे जो थोड़ा हमें डाउट है उसके हमें जो है सत्यता नहीं हुई उस आदमी से जिसकी वो है। हाँ। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जो है उस कुंडली की वजह से हम 40 मान के चल रहे हैं, 140। अच्छा। लेकिन अगर कुंडली सही हुई तो 150 तक भी जा सकते हैं। अच्छा। माने सभी रिकॉर्ड तोड़ेंगे और मोदी जी जो है एक बहुत बड़े नायक, माने उसके लोकतंत्र के बड़े नायक, एक प्रसिद्ध, माने समझो आपके चुनाव जीतने वाले साबित होंगे। अच्छा बोगना जी, एक चीज मेरी समझ में अभी तक नहीं आई जी। ये आपकी विद्या है, हम तो मीडिया से हैं, हम तो अपने मीडिया में खबर बना सकते हैं बढ़िया से जी। लेकिन आपकी गणित है, ज्योतिष गणित है जी। ये जो सब कैलकुलेशन अगर आप देखते हैं तो इसके लिए क्या चाहिए? सबसे पहले अगर मुझे जैसा मैं हूँ या कोई और आदमी है या जैसे कई लोग हमसे संपर्क करते हैं कि ये बोगना जी के पास हमने जाना है तो हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, तो मैं तो अमूमन यही कहता हूँ उनको कि यार आप कुंडली ले जा लेना और कुंडली दिखा के फिर
आप संतुष्ट होंगे तो ठीक, नहीं है तो आप, पर वैसे आपको चाहिए क्या होता है इन चीजों के लिए? देखो, हमें मेन चाहिए कुंडली, माने डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस। अच्छा। पहले तो मुख्य तो ये है, उसके बाद जो है उसमें गणित होती है, 3 प्रकार की गणितें होती हैं। विंशोत्तरी दशा है, योगिनी दशा है और अन्य दशाएं हैं। और कुंडली में जिस टाइप का उसका सवाल है, माने व्यक्ति का जिस टाइप का सवाल है, कोई नौकरी के बारे में जानना चाहता है तो हमें दशवांश कुंडली भी चाहिए। कोई विवाह में आने वाली दिक्कतों की वजह से जानना चाहता है तो हमें नवांश कुंडली भी चाहिए, षडवर्ग कुंडली हमें चाहिए। अच्छा, कई लोग ऐसे हैं जो हमसे संपर्क करते हैं, आपसे आपसे बात करने के लिए या आपसे मुलाकात करने के लिए। जी। तो जो हमारे दर्शक हैं जी। उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, कैसे वो आपसे मिल सकते हैं? नहीं, देखो, मैं घर में हूँ, आप आ सकते हैं और कभी भी मिल सकते हैं। थोड़ा ये है कि भाई अब फ़ोन का ज़माना है और जो है आप पहले फ़ोन कर दीजिए कि मैं आना चाहता हूँ, आप आइए, आपका स्वागत है, मैं आपका स्वागत करता हूँ। क्योंकि हम तो एक शोध पे लगे हुए हैं। जितनी ज़्यादा कुंडलियाँ मिलेंगी, माने भाई अगर कोई वनस्पति विज्ञान में कोई शोध कर रहा है तो जितनी ज़्यादा प्लांटों को वो अध्ययन करेगा उतना उसके तो मतलब जैसे कि अब जो भी लोग आपसे संपर्क करना चाहते हैं जी। तो वो मतलब आपके यहाँ जैसे चंबा है, जी। जो मेन राष्ट्रीय राजमार्ग है, जी। वहाँ के नजदीकी एक साबली गांव है, वहां से आपके घर तक आ सकते हैं। जी, आ सकते हैं, उनका स्वागत है। स्वागत है अगर जो चाहते तो हैं। अभी बहुंगा जी से हमारी बात हुई तो उन्होंने एक ही मैसेज दिया है अपने दर्शकों को कि अगर आप यहाँ मेरे घर पे आना चाहते हैं तो आप मेरे फ़ोन पे संपर्क कर सकते हैं। और मैं आपको उनका फ़ोन नंबर भी आपको बता देता हूँ, अगर गुरुजी को याद होगा तो आप अपना फ़ोन नंबर बता दीजिए। 80 77 60 1321। गुरुजी ने अभी अपना मोबाइल नंबर बता दिया है। और जो भी दर्शक बहुंगा जी से संपर्क करना चाहते हैं तो इनके फोन से संपर्क करके अपने समाधान निकाल सकते हैं। 2 नंबर क्योंकि 2 नंबर गुरुजी बता 2 रहे नंबर हैं। है, एक है 94 11 77 11 90 और एक यही है 80 77 60 1321। साथ ही गुरुजी ने अभी एक चीज और बताई है कि हिमाचल में भाजपा की सरकार बनेगी, 40 सीट के लगभग आएगी। गुजरात में भी भाजपा की सरकार बनेगी और 140 के लगभग आसपास सीट आएगी। यानी कुल मिलाकर गुजरात और हिमाचल में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। भले हम इस चीज की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन अब गुरुजी की गणित है, अब गुरुजी की गणित अब कितने आगे सच साबित होती है, क्योंकि इससे पहले भी जो गुरुजी ने भविष्यवाणी की है वो सच साबित हुई है।